अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली पुराण की बात और कथाएं आप तक पहुंचती रहे। अष्टांग योग एवं एकाक्षर ब्रह्म का स्वरूप तथा प्रणवजप का महात्म्य। सूत जी ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, अब मैं समस्त अंगोस्थित महायोग का वर्णन करूंगा। यह महायोग मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने का श्रेष्ठतम साधन है। भक्तिपूर्वक इस महायोग की विधि का पाठ करने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का विनाश हो जाता है। इसे अब आप सुने। महामती भगवान दत्तात्रेय ने राजा अलर्क से कहा था कि हे राजन, ममता ही दुहक का मूल है और ममता का परित्याग ही दुहक से निवृत्ति का उपाय है। अहंकार अज्ञानरूपी महात्रु का अंकुर है, ममता उसका तना है। घर और क्षेत्र आदि उसकी शाखाएं हैं। पत्नी उसका पल्लव है तथा धनधान्य महान पत्र हैं और पाप ही उसका अत्यंत दुर्गम मूल है। इस प्रकार पाप मूलक आपातर्मणी सुख शांति के लिए यह अज्ञानरूपी महात्रु पैदा हुआ है। जो लोग ज्ञानरूपी कुल्हाड़ी से अज्ञानरूप महावृक्ष को काट गिराते हैं, वे ही परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तदंतर ब्रह्मरस को प्राप्त कर उसका भली भांति निष्कंटक पान करके प्राज्ञ पुरुष नित्य सुख एवं परम शांति को प्राप्त करते हैं। समस्त दृश्य प्रपंच एवं इंद्रियां भी उसी परब्रह्म में लीन हो जाती हैं। हे राजन, वहां पर न तो तुम रहते हो और न मैं ही रहता हूँ, न शब्दादि तन्मात्राएं रहती हैं और न अंतःकरण ही रहता है। हे राजेंद्र, हम दोनों के बीच कौन सा तत्व प्रधान है? वास्तव में हम दोनों निहसार हैं। हे राजन, जीव और आत्मा में ऐक्य होने पर भी पृथक भाव का बोध होता है। यह पृथक भाव का बोध ज्ञान स्वरूप ज्ञान के तिरोधान से होता है। यद्यपि ज्ञान का तिरोधान योगी ब्रह्माभिन्न जीव में नहीं होना चाहिए, पर भेद बुद्धि एवं भेद बुद्धिमूलक समस्त प्रपंच सबके अनुभव में आ रहा है। अतः इसकी उत्पत्ति के लिए यह मानना पड़ता है कि ज्ञान का तिरोधान अनादिकाल से चला आ रहा है। यह ज्ञान का तिरोधान अज्ञान मूलक है, इसीलिए अज्ञान को ज्ञाननाश की दशा कहा जाता है। यह ज्ञाननाश की दशा ज्ञान के वियोग की दशा है और यह ज्ञान का वियोग ही जीवात्मा एवं आत्मा ब्रह्मा का पृथक भाव है तथा इस पृथक भाव के ज्ञान का नाश जीव एवं आत्मा ब्रह्मा के ऐक्य ज्ञान से ही होता है। यह ऐक्य ज्ञान ऐक्य का प्रत्यक्षात्मक अनुभव ही मुक्ति है। अनैक्य का अनुभव तो प्राकृत गुणों मायिक विस्तार के कारण होता है। प्राणी का जिसमें निवास होता है वह घर है। जिसके द्वारा उसके जीवन की रक्षा होती है वह भोज्य पदार्थ है। जो मुक्ति का हेतु है वह ज्ञान है और जो बंधन का हेतु है वह अज्ञान है। हे राजन, प्राणियों के पुण्य और पाप का विनाश उसके द्वारा किए जाने वाले सुख दुखात्मक भोगों से होता है और अवश्य करणीय जो कर्तव्य हैं उनको न करने से पुण्य का क्षय हो जाता है। हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। शौच 2 प्रकार का बताया गया है, बाह्यशौच और अंतःशौच। संतोष, तपस्या, शांति, नारायण का पूजन और इंद्रियदमन योग के साधन हैं। आसनों के पद्म आदि भेद हैं। शरीर के अंतर्गत प्रवाहित होने वाली वायु पर विजय प्राप्त करना प्राणायाम है। प्रत्येक प्राणायाम पूरक, कुंभक और रेचक के भेद से 3 प्रकार का होता है। यही 3 प्राणायाम जब 10 मात्राओं का होता है तो इसे लघु प्राणायाम तथा इससे दुगुनी मात्रा का मध्यम प्राणायाम और 3 गुनी मात्राओं का उत्तम प्राणायाम कहा गया है। जिस प्राणायाम में योगीजन जप और ध्यान से युक्त होते हैं उसे सगर्भ प्राणायाम और उसके अतिरिक्त प्राणायाम अर्थात जप तथा ध्यान से रहित होने पर अगर्भ नामक प्राणायाम कहलाता है। प्रथम प्राणायाम से योगी स्वप्न पर जय प्राप्त करता है, द्वितीय प्राणायाम से योगी कंप पर और तृतीय प्राणायाम से विरणांक पर जय प्राप्त करता है। इस प्रकार इन तीनों दोषों को योगी प्राणायाम से जीत लेता है।
योगी को आसन लगाकर प्रणव में चित्त एकाग्र करके ध्यान और जप करना चाहिए। इस स्थिति में वह अपनी दोनों एड़ियों से लिंग और अंडकोशों को दबाकर एकाग्र मन से स्थित रहे। जो योग मार्ग से भली भांति परिचित है, उसे अपनी रजोवृत्ति से तमोवृत्ति को तथा सत्ववृत्ति से रजोवृत्ति को निरुद्ध करके निश्चल भाव से प्रणव का जप करते हुए ध्यान करना चाहिए। इंद्रियों, प्राण और मन आदि को उनके विषयों से निगृहीत करना चाहिए। इस तरह एक साथ ही प्रत्याहार, विषयों से इंद्रियों को हटाकर अंतर्मुख करना का उपक्रम करना चाहिए। विधिवत 18 बार किया गया जो प्राणायाम है, उसे योग में धारणा के नाम से स्वीकार किया जाता है। योग के तत्व को जानने वाले योगीजन ऐसी धारणा की 2 आवृत्ति को ही योग कहते हैं। योगियों की पहली धारणा नाड़ी में, दूसरी हृदय में, तीसरी वक्षस्थल में, चौथी उदर में, 5वीं कंठ में, 6ठी मुख में, 7वीं नासाग्र पर, 8वां नेत्र में, 9वीं दोनों भौहों के मध्य और 10वीं मूर्धा स्थान में होती है। इस प्रकार योग में इस धारणा को 10 प्रकार का माना गया है। इन 10 धारणाओं में सफलता प्राप्त करके योगी अक्षर रूपता, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार अग्नि में छोड़ी गई अग्नि एकाकार हो जाती है, उसी प्रकार परमात्मा के ध्यान में लगाई गई आत्मा तदाकार हो जाती है। ऐसी स्थिति में योगी को ब्रह्मस्वरूप महापुण्यदायक इस महामंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रणव महामंत्र में अकार, उकार और मकार ये 3 अक्षर हैं। इन 3 अक्षरों के अतिरिक्त इस महामंत्र में सत्व, रजस तथा तमसिन 3 मात्राओं का योग भी है, जो क्रमशः सात्विक तथा राजसिक और तामसिक मनोवृत्ति का परिचायक है। कार में जो चतुर्थ आद्य अर्धमात्रा स्थित है, वह निर्गुण है तथा केवल योगियों द्वारा ही जानने योग्य है। गांधार स्वर ग के आश्रित रहने वाली इस अर्धमात्रा को गांधारी नाम से जानना चाहिए। यह अक्षर परम ब्रह्माकार के नाम से योग मार्ग में स्वीकृत है। इस महामंत्र का जप और ध्यान करते हुए अपनी मुक्ति के लिए इस प्रकार अपने में ब्रह्म भावना का निश्चय करना चाहिए। मैं स्थूल देह से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं जरा मरण से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं इस पृथ्वी के सभी मलों से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं वायु और आकाश से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं सूक्ष्म देह से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं समस्त स्थान या अस्थान से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं गंधतन मात्रा से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं श्रोत्रेंद्रिय और त्वचा नामक इंद्रिय से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं जिह्वा तथा घ्राणेन्द्रिय से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं प्राण तथा अपान वायु से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं व्यान और उदान वायु से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं अज्ञान से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से रहित तुरीयावस्था में विद्यमान परमपद स्वरूप ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त, आनंदमय, अद्वैत, ज्ञान स्वरूप ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। सूत जी ने कहा, हे शौनक, इस प्रकार मैंने मुक्ति देने वाले अष्टांग योग का वर्णन कर दिया है। जो लोग मायापाश से आबद्ध हैं, वे सभी नित्य नैमित्तिक ही कार्य करते हैं और उसी में अंत तक लगे रहते हैं। इस कारण उन्हें परमात्मा का ऐक्य प्राप्त नहीं होता, वे पुनः इस संसार में जन्म लेते हैं। जो अज्ञान से मोहित हैं, वे ज्ञानयोग प्राप्त करके अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद वह जीवन मुक्त योगी न कभी मरता है, न दुखी होता है, न रोगी होता है और न संसार के किसी बंधन से आबद्ध होता है। न वह पापों से युक्त होता है, न तो उसे नरकयातना का ही दुख भोगना पड़ता है और न वह गर्भवास में दुखी ही होता है। वह स्वयं अव्यय नारायण स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार की अनन्य भक्ति से वह योगी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नारायण को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार अग्नि में छोड़ी गई अग्नि एकाकार हो जाती है, उसी प्रकार परमात्मा के ध्यान में लगाई गई आत्मा तदाकार हो जाती है। ऐसी स्थिति में योगी को ब्रह्मस्वरूप महापुण्यदायक इस महामंत्र का जप करना चाहिए।
इस प्रणव महामंत्र में अकार, उकार और मकार ये 3 अक्षर हैं। इन 3 अक्षरों के अतिरिक्त इस महामंत्र में सत्व, रजस तथा तमसिन 3 मात्राओं का योग भी है, जो क्रमशः सात्विक तथा राजसिक और तामसिक मनोवृत्ति का परिचायक है। कार में जो चतुर्थ आद्य अर्धमात्रा स्थित है वह निर्गुण है तथा केवल योगियों द्वारा ही जानने योग्य है। गांधार स्वर ग के आश्रित रहने वाली इस अर्धमात्रा को ध्यान, पूजा, जप, स्तोत्र, व्रत, यज्ञ और दान के नियमों का पालन करने से मनुष्य के चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है। प्रणवादि मंत्रों का जप करके द्विजों ने मुक्ति प्राप्त की है। इंद्र ने भी इंद्रासन प्राप्त किया। श्रेष्ठ गंधर्वों और अप्सराओं ने उच्च पद प्राप्त किया। देवताओं ने देवत्व और मुनियों ने मुनित्व प्राप्त किया। गंधर्वों ने गंधर्वत्व तथा राजाओं ने राजत्व को प्राप्त किया। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर